गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, पाठ 7, जहाँ चाह वहाँ राह। लेखिका अनुराधा मोहिनी। इस पाठ में पहले भाग में हमने देखा कि यसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में बच्चे नाला पार करके पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसकी वजह से पाठशाला में उनकी अनुपस्थिति लगती थी, यानी गैरहाजिरी लगती थी। कभी कभी तो बारिश की वजह से एक हफ्ते तक विद्यार्थियों को एब्सेंट रहना पड़ता था। इसका असर उनके पढ़ाई पर पड़ता था। तो एक दिन बच्चे चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर वे आपस में बातचीत कर रहे थे, यानी चर्चा कर रहे थे। तो अचानक से दामिनी के मन में एक विचार आया और वह अपने दोस्तों को बताने लगी, और सबने मिलकर क्या हल निकाला, यह हम अभी दूसरे भाग में देखते हैं। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। दामिनी नाम की एक लड़की थी। आत्मविश्वास यानी खुद पर विश्वास होना, और स्वर यानी आवाज। तो दामिनी सबको डांटती है और कहती है कि हंसो मत। फिर वो कहती है कि अगर कुछ कर सकते हैं तो वो हम बच्चे ही कर सकते हैं। हर समस्या का निदान संभव है। समस्या यानी मुश्किल और निदान यानी हल। तो वो कहती है कि कोई भी कठिन से कठिन समस्या, उसका हल हम अवश्य निकाल सकते हैं। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। प्रकृति यानी कुदरत। तो वो फिर से कहती है अपने दोस्तों को कि कुदरत ने हमें सोचने के लिए बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। विश्वास यानी यकीन। वो फिर से कहने लगती है कि मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि हम सब साथ में मिलकर इसके बारे में सोचेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की ये बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। मतलब कोशिश मतलब प्रयत्न, और माहौल यानी वातावरण। तो दामिनी कहती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, उनके जीवन में कभी हार नहीं मिलती है। तो दामिनी की प्रेरणादायक बातें थी जिससे बच्चे प्रेरित हुए थे। वहाँ का पूरा माहौल यानी वातावरण पूरा बदल गया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल यानी समाधान। जो नाले की समस्या थी, इसके बारे में सारे सोच रहे थे। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। आंखों में चमक यानी बहुत खुश होना, उत्साह यानी जोश। तो यहाँ अचानक आशीष खुशी से बोलता है कि हल मिल गया, अभी बारिश कितनी भी हो हम पाठशाला जा सकते हैं। और ऐसे बोलते हुए उसके आंखों में खुशी दिख रही थी और उसके आवाज में उत्साह यानी जोश था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। उसके मित्रों को आश्चर्य हुआ और वो अपने आशीष से पूछने लगे कि ये कैसे। तो उसने क्या बताया, देखो, हम नाले पर पुल बनाएंगे। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। भांपकर यानी। तो यहाँ पर आशीष देखता है कि उसके दोस्तों को उसकी बात पर हैरानी हो गई है। तो उसे अंदाजा लगा कि ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं रखेंगे। तो उसने खुद पर विश्वास करके उत्तर दिया, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। वह अपने मित्रों को कहते हैं कि हम पुल बना सकते हैं। हमने विज्ञान के यानी साइंस की पुस्तक में हम सबने पुल के बारे में जानकारी
पढ़ी है और कभी हम गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो हमने बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल यानी इंटरनेट से हम पुल कैसे बनाते हैं ये जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। आशीष अपने दोस्तों से कहता है कि गांव का जो नाला है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा यानी ब्रॉड नहीं है, तो हम वो अपना 10 फीट का पुल आसानी से बना सकते हैं। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह इसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। यह विचार यानी सोच और प्रशंसा यानी तारीफ। तो बच्चों ने सोचा था कि गांव में ये जो नाला है उस पर पुल बनाएंगे। ये जंगल में जिस तरह आग लगती है और फटाफट बढ़ती है, वैसे ही यह बात भी गांव में फैल गई और हर व्यक्ति बच्चों के इस विचार और हौसला यानी बच्चों में हिम्मत थी उसकी तारीफ कर रहे थे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। समूह यानी ग्रुप और बारीकियों यानी सूक्ष्मता यानी एकदम बारीक बारीक बातों पर उन्होंने काम करना शुरू किया। बच्चों ने क्या किया, अपने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए और पुल कैसे बना सकते हैं उसकी छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगी। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे और जब गांव के लोगों ने देखा कि बच्चे खुद से इतनी मेहनत कर रहे हैं तो गांव के लोग थे वो और पाठशाला के शिक्षक वो बच्चों की मदद करने के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। आवश्यक यानी जरूरी और राशि यानी धन। इधर क्या बताया है कि थोड़े ही समय में पुल बनाने के लिए जिस सामान की आवश्यकता थी उससे खरीदने के लिए जरूरी जो धन है वो जमा हो चुका था। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। बुजुर्ग यानी बूढ़े। अब गांव के सब लोग काम करने लगे। ये जो बूढ़े लोग थे उन्होंने अपने अनुभव यानी एक्सपीरियंस बताए। जो जवान थे उन्होंने पुल बनाने में अपनी ताकत लगाई और विद्यार्थी उनमें जो जोश था वो सब साथ मिलकर काम करने लगे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। संगठित यानी साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब सब साथ मिलकर काम कर रहे थे यानी कोशिश कर रहे थे तो धीरे धीरे पुल बनाने का काम जो है वो आकार लेने लगा यानी पुल बनाने का काम होने लगा। सीमेंट का पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। अब नाले के बीच में सीमेंट के पाइप डाले गए। देखिए इस चित्र में भी दिख रहा है। इसके ऊपर ही यहाँ पर ब्रिज बनेगा, ऐसा पाइप डाले गए और उसके साइड साइड से पत्थर डाले गए और सीमेंट के पाइप से देखिए पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। तो इस प्रकार से पुल बनाने के लिए सीमेंट के पाइप खरीदे गए और पत्थर भी जमा कर किए थे। ईंटें भी आई। बंजर यानी अनुपजाऊ, जहाँ पर फसलें नहीं जमा होती, तो वो जमीन जो थी वो अनुपजाऊ थी यानी किसानों के किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसमें इसे मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी और गांव के एक बाबा थे जिसका नाम था छगन बाबा। वो बुजुर्ग थे यानी वो बूढ़े थे। उन्होंने प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में रेत भी उपलब्ध करके दी यानी प्राप्त करके दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे और पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ यानी सभी लोग मिलकर मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की और एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। स्वप्न पूर्ति यानी सपना पूरा होना। तो पुल बनाने का गांव वालों का जो सपना था
वो हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे काम होने लगा। अंततः आनंद की वो सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। अंततः मतलब आखिरकार। तो गाँव वालों के लिए वो खुशी की यानी आनंद की बात थी। आनंद की सुबह भी आई थी। उनके वर्षों की जो कठिनाई थी, कितने सालों से मुश्किलें थी, वो दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के समूह श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। ग्रामीण यानी गांव के लोग, तो गांव वालों और विद्यार्थियों ने जो साथ मिलकर बिना किसी की जो मेहनत थी, उसकी वजह से पुल बनकर तैयार हो गया। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। अद्भुत यानी अनोखा। तो और पूरे गांव के लिए यह अनोखी प्राप्ति थी, क्योंकि गांव वालों ने सोचा भी नहीं था कि ये समस्या कभी दूर हो सकती है। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व समझा था। गांव वालों के सभी लोगों ने एकता मतलब साथ में मिलकर रहेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे, और श्रमदान मतलब मेहनत का दान करना। तो गांव वालों ने समझ भी लिया था कि एक साथ काम करने से, एक साथ मेहनत करने से क्या फायदा होता है। इस बात को भी गांव वालों ने समझ लिया था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। यानी प्रतिवर्ष जैसा गांव में नाले में पानी भरता था, वैसे इस साल भी पानी भर गया था। लेकिन इस बार बच्चे दुखी होकर अपने अपने घरों में नहीं बैठे थे, बल्कि हंसते खेलते वो पुल से पाठशाला जाने लगे। फिर भी विद्यार्थियों के हौसले का दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ रह। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, यानी विद्यार्थियों में जो हिम्मत थी उनकी तारीफ कर रहा था, और ऐसा प्रतीक हो रहा था कि जहाँ चाह यानी जहाँ इच्छा वहाँ राह, मतलब वहाँ रास्ता। यदि किसी के मन में इच्छा हो तो वह रास्ता निकाल लेता है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। वृत्तांत यानी रिपोर्ट, और संगणक आपको मालूम है कंप्यूटर। तो जूही ने अपने बड़े भाई की मदद ली और पुल का जो उद्घाटन का पूरा रिपोर्ट बनाया। फिर उसने उस रिपोर्ट को संगणक के मदद से यानी कंप्यूटर के मदद से जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे उसके सामने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। तो मुझे अभी बताओ कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है।